मछली को समुद्र में डाला गया। परीक्षित से कहते हैं गुरुदेव राजन, एक ही तो हुई और मछली पूरे समुद्र बराबर हो गई, सिंधु के बराबर वह मछली हो जाती है। राजा सत्यव्रत जान गए कि ये मछली नहीं है, ये कोई साक्षात भगवान है। उस समय राजा सत्यव्रत ने भगवान मत्स्य की स्तुति गाई है। कहते हैं राजा सत्यव्रत, हे प्रभु सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सतव्रत सत्यस्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। हे परमात्मा, हे सत्य स्वरूप भगवान, आप कौन हो? हे महाराज, मैं अज्ञानी इस धरती का तुच्छ मानो आपको नहीं जान पाया, आपकी महिमा ना जान पाया। हे परमात्मा, आप कौन हो? हे प्रभु, हमें दर्शन दीजिए। और जब राजा सत्यव्रत ने वो मछली के सामने विनती करी, स्तुति करी, तो मछली के मुखार बिंद से स्वयं चतुर्भुजी भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। ये हमारे प्रभु का 24 अवतारों में मत्स्य अवतार है। उस समय भगवान ने आज्ञा दी राजा सत्यव्रत को। भगवान कहते हैं, राजा सत्यव्रत मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या महाराज? भगवान कहते हैं, राजन आज से ठीक 7 रोज बाद आकाश से भयंकर जल की बारिश धरती पे होगी। भगवान कहते हैं, राजन उस समय धरती पर महाप्रलय आएगा। राजन तुम्हें एक नाव मिलेगी, उस नाव में सप्त ऋषि विराजमान होंगे। और राजन उसी नाव में तुम अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठ जाना, और जितने भी अन्न बीज हैं ये भी उसी नाव में रख लेना। वासुकी नाम के नाग से उस नाव को हमारे कांटे में बांध देना। राजन उस समय उस नाव की रक्षा हम करेंगे। और उस समय राजन पूरी धरती पर महाप्रलय आ जाएगा। कई वर्षों के लिए जा धरती समुद्र में डूब जाएगी। इसके बाद जब पुनः धरती का उद्धार होगा, राजन उस समय तुम इस धरती के पहले मनु और तुम्हारी धर्म पत्नी इस संसार को चलाने वाली हो। प्रभु ने आज्ञा दी। ठीक 7 रोज बाद महाप्रलय आया। उसी महाप्रलय के बाद महाराज धरती समुद्र में समा गई। महाराज वैवस्वत नाम के मनु जो राजा सत्यव्रत थे वो उसी नाव में बैठे हैं। कई वर्षों के बाद जब धरती पुनः समुद्र के बाहर आई, वैवस्वत मनु उस समय इस धरती के पहले राजा बने, जिनके नाम से ही मनमंतर का नाम वैवस्वत मनमंतर पड़ा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये वैवस्वत मनु स्वयं सूर्य भगवान के पुत्र हैं। इन्हीं वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र का नाम महाराज इक्ष्वाकु हुआ। इसी सूर्य वंश में
नाभक नाम के राजा भय, नाभक के पुत्र नाभाक भय, नाभाक के पुत्र परम धर्मात्मा राजा अम्बरीश हुए। आगे चल करके इसी सूर्य वंश में महाराज त्रिशंकु नाम के राजा हुए। सूर्य वंश के राजा बड़े विचित्र थे, बड़े परमवीर और बड़े विचित्र। एक बार त्रिशंकु राजा पहुंचे विश्वामित्र के पास। राजा त्रिशंकु बोले, गुरुदेव हमें स्वर्ग देखना है। गुरुदेव बोले, भैया स्वर्ग ऐसे थोड़ी कोई जा सकता है, वहां जाने की अनुमति नहीं है सबको। बोले महाराज हम नहीं जानते कुछ, हमें तो देखना है। बोले नहीं पहुंच सकते, प्रतिबंधित क्षेत्र है, कैसे जाओगे? त्रिशंकु बोले महाराज हम जान